हाँ बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बताइए। नामुमकिन को मुमकिन कर दे, अनहोनी को होनी। मेरे गुरुदेव महादेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुजरात बड़ौदा से हितेन रमन और मेरी फैमिली के साथ आपको दंडवत प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और कैसे हो? एकदम बढ़िया। जब से जुड़े तब से आनंद ही आनंद है गुरुवर। बिल्कुल बेटा, ये सारे रोग कष्ट थे, सब नष्ट हो गए। जी। अभी कुछ बचे नहीं, आप पढ़ लीजिए। बाइपोलर डिसऑर्डर, बुद्धि बंधी रहना, लीवर में सूजन, रक्त में क्लॉटिंग, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, गिराने वाली स्मृतियाँ थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, किडनी में सड़न, अंडकोश में सूजन, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ, ज्वाइंटिस की स्मृतियाँ, हार्ट अटैक का भय बने रहना, सुनकर न समझ पाना, रीढ़ की हड्डी में गलन, कूल्हे में सड़न, लंग्स में कंजेशन बने रहना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एमएनडी की स्मृति, मोटर न्यूरॉन डिजीज, बैठकर उठने में समस्या होना, कार्य से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ, अत्यधिक क्रोध आना, कैंसर की स्मृति थी, पैनक्रियाटिक हेड में, प्रोस्टेट में, गॉल ब्लैडर में और अपेंडिक्स में। जो दरबार नहीं आए थे तो ऐसे बन गए थे, बंधे हुए एकदम, सब बंधा, दिमाग बंधा, शरीर ऐसे बंधा बंधा। सांस लेने की जगह नहीं थी गुरुवर। बिल्कुल ऐसे बंधे थे। ऐसे चित्र अभी सब नष्ट हो गए, अभी सब नष्ट हो गए, अभी सब नष्ट हो गए, सब गंदगी गई, अब कुछ भी शेष नहीं, हमेशा के लिए अच्छे। खुश हो बेटा, मस्त रहो। आप आइए बेटा। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा, कोटि कोटि वंदन आपको। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ये सब बेटा आपके रोग और कष्ट थे जो दरबार ने नष्ट किए, अब कुछ भी शेष नहीं, एक दिन में ही सब नष्ट हुए। घबराहट बेचैनी बने रहना, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, एक दूसरे को देखकर नफरत, चिढ़ होना, सब कुछ गंदा लगना, मस्तिष्क शून्य रहना, सिर में दर्द होना, आंखों में चुभन, रक्त दूषित हो रहा था, त्वचा रोग बन रहे थे, अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, नकारात्मक विचार आना, मृत्यु का भय बने रहना और सपने आना, आंखों में चुभन, छाती में जकड़न, दर्द, श्वास लेने में भारीपन, पेट में दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, गर्भाशय में गांठें, श्वास नली में सूजन, लीवर शिथिल हो रहा था, गॉल ब्लैडर में सड़न, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सिजोफ्रेनिया था, जैसे लगता था आसपास कोई है, आवाज़ें सुनाई देती थी और गंदी हरकतें भी होती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ओवरी में, गर्भाशय में और ब्रेस्ट में। यूट्रस ऐसे खराब होता जा रहा था, अब वहाँ कोई कष्ट नहीं, शरीर का चित्र ऐसे बनता जा रहा था आपका। आँखों में धुंधलापन, जलन आने लग गई थी, सिर में हमेशा भारीपन, गर्दन में गांठें, दर्द, सूजन, छाती में भी गांठें, दर्द, सूजन, आंतों में सड़न, लीवर में सड़न, घाव, जांघों में भी दर्द, फटन, अंगुलियों में भी सुन्नपन, खुजली होना, ये सब तमाम स्मृतियाँ थी। श्वास लेने में समस्या होने लगती थी, नाक की अंदर एक घाव अंदर बना हुआ था, एक दर्द होता था, अब वो नहीं है, अब वो दर्द नहीं है, वो घाव भी ख़त्म। भुलाने वाली स्मृतियाँ बहुत थी, हैं, भूल जाते थे, अब सब बेटा ये सब नष्ट हुए, आप सबके कष्ट बचे नहीं। 2 नंबर है ना, ये आपके भी सब फिनिश, कुछ बचा नहीं, ये सारे जो आपके बन गए, सारे चित्र, ये सब नष्ट। सब खत्म नहीं, कुछ बचता नहीं। ये सुपुत्र जी। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ब्रेन में ट्यूमर्स, रात को नींद न आना, मल त्याग करने में कष्ट होना, लंग्स में इन्फेक्शन, पेशाब करने में जोर लगाने पड़ता था,
आंखों में कमजोरी, चुभन, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, भोजन न करने की इच्छा करना, भोजन देखकर अरुचि होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, यूरेटर में सूजन, गॉल ब्लैडर में सड़न, लीवर जो शिथिल हो रहा था, पढ़ने का मन न करना, पढ़ते समय नींद आना, सिर में दर्द होना, घबराहट, बेचैनी बने रहना, सर्वाइकल में पेन और शरीर ऑटोइम्यून हो रहा था। इसको क्रोध बहुत आता था, सिकल से तो ख़त्म बेटा। इनको क्रोध बहुत आता था, घर से बाहर रहना इनको अच्छा लगता था, पढ़ाई करने का कोशिश तो करता था ये, लेकिन आगे पढ़ के पीछे का भूल जाता था। पढ़ने बैठता था तो इसको क्या होता था, सिर में दर्द आने लगता था, और कभी कभी इसको लगता था पीछे कोई खड़ा है। जब पढ़ता था तो इसको लगता था पीछे कोई है, ये इसको फील होता था। और इसका बोन मैरो दूषित था एक्चुअली, जो आप सिकल सेल एनीमिया कह रहे हो, है ना, तो वो इसका बोन मैरो दूषित था। इसी का पर्चा है ना, लिखा हुआ है, गोले के अंदर गोला बना दिया है ना। इसको बोलने में भी समस्या आने लगी थी, बोलने में भी समस्या इनको आने लग गई थी। वो दरबार ने हटाया है इनको। प्राइवेट पार्ट में सूजन, पेट में जलन, चुभन, क्योंकि अंदर घाव बन रहे थे, आँखों के नीचे जलन होना, खुजली होना इनको होता था, जो अब नहीं है, नष्ट हो गया। और इसको कभी चोट अगर लगती थी तो पैर पे ही लगती थी। जब भी इसको चोट लगती थी तो केवल पैर में लगती थी। वो स्मृति थी, है, तो अब वो सब नष्ट हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये बिल्कुल अच्छे हैं। लेपन ध्यान से करना है ना। और इसको केवल एनीमिया है, एनेमिक है ये, बाकी इसको कोई सिकल सेल नहीं है प्रेजेंट टाइम। चालू रखना है गुरुदेव, दवाई चालू इसका रेगुलर। चेकअप करा लेना, ठीक है गुरुदेव। आप करके आराम से लेपन कराओ, इनको 6 मंथ लेपन कराइए, ठीक, और उसके बाद आराम से चेकअप कराइए। ये अभी 12th में है, तो अभी 8 महीना स्कूल चालू, तो 6 महीना वो गया ही नहीं है। लेकिन दरबार से आने से इतना फर्क हुआ गुरुदेव कि 4 साल से उसे अस्पताल में एडमिट नहीं करना पड़ा। जो हर की विशेष कृपा ये है, 4 साल हो गए अभी अस्पताल में। हम छोटा कुछ हुआ तो छोटा मोटा होता है तो फैमिली डॉक्टर से वो क्लियर हो जाता है। आवाज़ से वो भी खत्म हो गया, आज से सारा स्मृति नष्ट हो गई। जितना बताया गया वो सब स्मृतियाँ थी, वो सब इसकी नष्ट हो गई। इसको मालूम है, अब इसकी स्मृतियाँ थी जो बाहर से आती थी, इसको नशा करने की इच्छा होने लगी थी। इसकी नशे की तरफ इसका डाइवर्जन बच्चे का स्मृतियाँ कर रही थी। होता था ऐसा? हाँ, तो अब ये बच्चे में नहीं है, अब वो स्मृतियाँ नष्ट हो गई। नई स्मृतियाँ तो यही सब कांड करती रहती हैं, और आपको लगेगा बच्चा मेरा ऐसा नालायक है। बच्चा मजबूरी में कर रहा है, बच्चे को तो पता ही नहीं क्या कर रहा है। तो अब सब ये नष्ट हो गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हीरो था और ये हीरो है, सब खत्म। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। महाहवन के लिए हाँ बेटा, तीनों लोग रहना उसमें संकल्प है, ठीक है। और उनकी आंखें सदैव पीली रहती है एकदम। तो वो इंटरनल जो चीज़ें थी ना, बताई हमने आपको। वो किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, आप देखिए पीली है, देखिए घुमाई पापा की तरफ आंखें। कम है गुरुदेव, जो रोज होती है उससे कम है। हाँ, तो एक ही दिन में ऐसा हो गया, तो अभी ये सब ठीक हो जाएगा, आप उसकी चिंता न करें। आप महाहवन करिए तो जो असाध रोगों की स्मृतियाँ नष्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, हंसिया वाले में इधर 1 मिनट आइए, दिखाएं हम आपको एक चीज़। बेटा 1 मिनट, जो सिकल सेल होता है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो ये होता है, इसका ब्लड में जो सेल्स होते हैं ऐसे बन जाते हैं, सी टाइप, ऐसा जैसे हंसिया नहीं होती, हंसिया, हाँ, ऐसे वाली हंसिया, कटाई वाली, ऐसे सिकल सेल बनता है, जो कि अब नहीं है, ख़त्म हो गए। ये असाध्य रोग है संसार का। और एक यही ऐसा रोग है जो आनुवांशिक है, हेरिडेटरी है,
बाकी संसार में कोई भी रोग हेरिडेटरी नहीं है। डॉक्टर एकदम गलत बोलते हैं। जी जी गुरुदेव। सिकल सेल एनीमिया ही केवल एक ऐसा रोग है जो आनुवांशिक है, हेरिडेटरी है। तो इधर दिखाओ, उठाओ। दूसरा सेल जो है, जो नॉर्मल सेल होता है ऐसे होता है, इनका ऐसा सेल है, इस समय ऐसा है। रियल ऐसे, हाँ सही है गुरुदेव। ठीक है, जी ऐसा है। अब नहीं है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हटाने की औकात इस धरती में किसी की नहीं है। नहीं है गुरुदेव, हम सब जगह घूम आए हैं गुरुदेव, हर जगह गए, लेकिन बोलने की ताकत भी नहीं, बोलने की ताकत भी नहीं, बोलने की ताकत भी नहीं है ऐसे गुरु से आप बोल रहे हो गुरुदेव। इतनी हिम्मत नहीं है किसी में। उन्होंने सब अच्छे और बेटे, उन्होंने अच्छे। मंत्र दीक्षा ली है तो दशांश उनका स्थापित करना है गुरुदेव। हाँ, एक बार अर्जी लगवा देना बाबा माँ, कोई हो जाएगा। जी 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 ठीक है। जब आपका ये रिपोर्ट आ जाए सिकल सेल एनीमिया का, हाँ तो दोनों रिपोर्ट लेके दरबार भेजना। जरूर। ठीक, हाँ। जरूर। और आपके लिए बड़ौदा से मिठाई लाए हैं गुरुवर। और जहाँ पर आप पहले चेकअप कराते थे, इसका इन्वेस्टिगेशन कराते थे रिपोर्ट, वहाँ मत कराइएगा, एकदम अनोन जगह कराइएगा। जी गुरु जी। नहीं पुराना वाला देख के आजकल बहुत कांड हो रहे हैं पैथोलॉजी और कुछ करते हैं, पुराना देखा लिख दिया घटा बढ़ा के, हाँ वही वही वही। क्योंकि उन्हें पता है ठीक होता नहीं है, तो वो जरूर लिखेंगे हाँ है। और उनको मालूम नहीं ना गुरुदेव ये पॉसिबल हो सकता है ऐसा कहीं पे, तो उसको फिक्स ही है, उनको स्मूदी फिक्स है कि यही लिखना है, हर बार एक ही दवा बस यही खाते रहो। बस खाते रहो, उन्हें पता ये हो गया ठीक ही नहीं होता, तो अब उन हर रिपोर्ट में यही लिख देना कि है। हाँ तो ऐसी जगह कराना चेकअप जहाँ आपको जानते ही ना हो कि क्या है, जी तो इसका ब्लड टेस्ट कराइए तो पता लग जाएगा आपको। जी। और उनका हीमोग्लोबिन 8 के ऊपर नहीं जा रहा था आज तक। इसका हाँ इसका अभी कितना है पता है? अभी कड़क 1 महीने पहले निकला तो 8 पॉइंट था, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, हाँ इसका बढ़ा रहेगा खूब। जी जब अगली रिपोर्ट आप कराएंगे तो ये आएगा। धन्यवाद गुरुदेव। है ना, खत्म सिकल सेल एनीमिया। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा आपके लिए ये बड़ौदा के सबसे अच्छे पैंडल आए हैं, तो एक चखना जरूर, आप बहुत भाव से लाए हैं आपके लिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। जरूर बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और लेपन गुरुदेव हाँ, वो तो चलेगा ही बेटा, वो तो करना है, 3 कर महीने लीजिए। करवाया था। पेट हाँ। नहीं और करिए बेटा, कम 1 साल चलाइएगा, ठीक है गुरुदेव, ठीक है 9 महीने और कर ले। पेट पे एक दिन सिर पे। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहे बेटा, कैसे हो? एकदम आपके आशीर्वाद से एकदम बढ़िया है। अभी 25 तारीख को पूर्णिमा के दिन आए थे हम तीनों। हाँ, उसके बाद मन में ये हो गया कि एक दिन हवन कर लेंगे, तो अभी आपके आशीर्वाद से आ गए। अच्छा किए, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो आपसे शुरू करते हैं। ये सब आपके रोग कष्ट थे जो नष्ट हो गए, अब बचे नहीं। एक दिवसीय अनुष्ठान किया आपने।